बहुत समय पहले की बात है। एक दूर देश में एक विशाल और समृद्ध राज्य था जिसका नाम था सत्यपुर। यह राज्य चारों ओर घने जंगलों और ऊंचे पर्वतों से घिरा हुआ था। वहाँ की हवाएं शुद्ध और नदियाँ निर्मल थी। सत्यपुर की धरती पर हरियाली लहराती थी और इसकी मिट्टी सोने जैसी उपजाऊ थी। इस राज्य पर शासन करते थे राजा वीरेंद्र सिंह और उनकी पत्नी रानी सावित्री देवी। राजा वीरेंद्र सिंह बलशाली, दयालु और न्यायप्रिय थे। वे प्रतिदिन प्रजा की समस्याएं सुनते और न्याय करते। रानी सावित्री देवी कोमल हृदय व करुणामय थी। वे महल के आंगनों में स्त्री और बच्चों की समस्याएं सुनती और उन्हें सांत्वना देती। वे अक्सर अनाथ और निर्धन बच्चों की जीवन सुधारती थी। इसी कारण प्रजा उन्हें माता पिता की तरह मानते थे। जंगल और उसका महत्व। सत्यपुर का जीवन जंगल की गहराइयों से जुड़ा हुआ था। जंगल से लोग लकड़ी, औषधि, फल और पशुओं के लिए चारा प्राप्त करते थे। जंगल में हाथी, शेर, भालू, हिरण और अनेक पक्षी रहते थे। राजा ने आदेश दे रखा था कि जंगल से केवल उतना ही लिया जाए जितना आवश्यकता हो। किसी को भी लालच में आकर उसका शोषण करने की अनुमति नहीं थी। प्रजा इस नियम का पालन करती थी। वे समझते थे कि जंगल उसका रक्षक है। यदि जंगल रहेगा तो बारिश होगी, फसलें उगेगी और नदियाँ बहेगी। इसी बीच एक व्यापारी का आगमन होता है। एक दिन राज्य में एक दूर दराज से एक व्यापारी आया। उसका नाम था कुशालगुप्त। वह अपने व्यापार में बहुत चतुर और चालाक था, साथ ही साथ लालची था। उसने देखा कि सत्यपुर की जंगल अपार संपत्तियों से भरा हुआ था। उसने राजा से मिलने का आग्रह किया। दरबार में पहुंचकर उन्होंने कहा, महाराज, आपके जंगलों में बहुमूल्य खनिज और लकड़ियाँ छिपी हुई है। यदि आप मुझे अनुमति दे तो मैं इन्हें निकालकर आपके खजाने को दुगना कर दूंगा। आपके राज्य में धन की नदियाँ बहने लगेगी। राजा वीरेंद्र सिंह ने धैर्य से उत्तर दिया, व्यापारी जी, धन केवल सोने चांदी से नहीं मिलता। सच्चा धन प्रजा की खुशी और संतोष में है। यह जंगल हमारे पूर्वजों की धरोहर है। यदि हमें इसका शोषण किया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेगी। व्यापारी राजा की बात सुनकर बाहर तो चला गया, लेकिन उसके मन में लालच की आग धधकने लगी। उसने निश्चय किया कि यदि राजा नहीं मानते तो वह प्रजा को बहलाकर अपना काम निकालेगा। प्रजा में भ्रम फैलाना शुरू किया व्यापारी ने। कुशालगुप्त ने धीरे धीरे अफवाह फैलानी शुरू की। वह गरीब और लालची लोगों से कहने लगा, तुम्हारे राजा तुम्हारे गरीब रखना चाहते हैं। जंगल में सोना चांदी और रत्न छिपे हैं, लेकिन राजा वह तुम्हें देना नहीं चाहते। क्यों? क्योंकि वे सब अपने लिए रखना चाहते हैं। अगर तुम बहादुर हो तो जंगल से धन निकालो और अपना जीवन बदल लो। कई लोग उसकी बातों में आ गए। रात के अंधेरे में वे जंगल से अधिक मात्रा में लकड़ियाँ काटने लगे और गुफाएं में खुदाई करने लगे। कुछ लोग व्यापारी को सोने चांदी की खोज में मदद करने लगे। धीरे धीरे जंगल का संतुलन बिगड़ने लगा। जंगल अपने घर छोड़कर गांव की ओर आने लगे। शेर बकरियों पर हमला करने लगे, हाथी खेतों में घुसने लगे।
प्रजा डर गई और राजा से शिकायत करने लगी। राजा और रानी की चिंता। राजा वीरेंद्र सिंह और रानी सावित्री देवी बहुत चिंतित हुए। उन्होंने प्रजा को दरबार में बुलाया और समझाया, प्यारे नागरिकों, जंगल हमारी माता है। यदि हम उसे चोट पहुंचाएंगे तो वह हमें कभी माफ़ नहीं करेगी। तुम्हें बहलाने वाला व्यापारी तुम्हारा भला नहीं चाहता। लालच का परिणाम हमेशा विनाश होता है। लेकिन कई लोग पहले ही व्यापारी के जाल में फंस चुके थे। वे सोचते थे कि राजा उन्हें धन से वंचित रखना चाहते हैं। व्यापारी की चाल। व्यापारी ने और बड़ा षड्यंत्र रचा। उन्होंने रात को जंगल में आग लगा दी। सुबह होते ही उन्होंने अफवाह फैलाई कि जंगल में आग लग गई है क्योंकि राजा की लापरवाही है। लोग कहने लगे कि राजा बूढ़ा हो गया है और जंगल की रक्षा नहीं कर सकता। जंगल की यात्रा। सच्चाई जानने के लिए राजा और रानी ने साधारण वेश धारण किया और प्रजा के बीच जंगल में गए। वहां उन्होंने देखा कि व्यापारी मजदूरों से चोरी छिपे खुदाई करवा रहा है और लकड़ियां की गट्ठे बाहर भिजवा रहा है। रानी सावित्री बोली, राजन, अब सच्चाई सामने है। यही व्यापारी सारी समस्याओं की जड़ है। राजा ने तुरंत व्यापारी को पकड़वा लिया और प्रजा के सामने उसकी सारी करतूत उजागर कर दी। राजा ने अपनी भूल मानी। उन्होंने कहा, महाराज, हमें क्षमा करो, हम लालच में अंधे हो गए थे। आप ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। न्याय और दंड। राजा ने व्यापारी को कारावास में डलवा दिया। उन्होंने आदेश दिया, जिन लोगों ने पेड़ को नुकसान पहुंचाया है वे अब नए पेड़ लगाएंगे और नदियों की सफाई करेंगे। भूल करने वालों को भी सुधरने का एक अवसर देना भी न्याय है। प्रजा ने मिलकर जंगल को फिर से हरा भरा किया। उन्होंने नदियों की साफ सफाई की, नए पौधे लगाए और जानवरों के लिए पीने के लिए कुंड बनाए। धीरे धीरे जंगल का जीवन लौट आया। नैतिक शिक्षा। राजा ने अंतिम सभा में कहा, लालच इंसान को अंधा बना देता है। प्रकृति हमारी माता है। यदि हम उसकी रक्षा करेंगे तो वह हमें अपार सुख देगी। सच्चा सुख ईमानदारी और संतुलन में है। प्रजा ने राजा और रानी की जय जयकार की। सभी ने प्रण लिया कि वे कभी लालच नहीं करेंगे और प्रकृति का संशोधन भी नहीं करेंगे।